नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमारे राजस्थान की जो श्रृंखला चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारे राजस्थान की जनसंख्या से अवगत होने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर कितनी जनसंख्या है, कितना जनसंख्या घनत्व है, कहाँ लिंगानुपात है और लिंगानुपात सर्वाधिक किस स्थान पर है और न्यूनतम किस स्थान पर है। उसके बाद में साक्षरता दर के बारे में जानेंगे। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है और राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस स्थान पर है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता किस स्थान पर है। उसके बाद में पुरुष साक्षरता किस जिले में अंदर देखने को मिलती है, महिला साक्षरता सर्वाधिक किस जिले के अंदर देखने को मिलती है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की जनसंख्या को। जैसा कि हमें सबको पता है कि हमारा राजस्थान है और राजस्थान क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा है ही सही, फर्स्ट राज्य है इंडिया का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में ये अपना स्थान रखता है 8वां। कौन सा रखता है? 8वां। और अभी जो करंट के डाटा चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये 7वें स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में 8वां सबसे बड़ा राज्य है। तो अब इस राजस्थान के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितनी जनसंख्या निवास करती है और किस स्थान पर सर्वाधिक देखने को मिलती है और किस स्थान पर न्यूनतम देखने को मिलती है आज। उसके बाद में साक्षरता दर, किसकी बात करेंगे हम? साक्षरता की। साक्षरता होती क्या है? तो 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसे अक्षर का ज्ञान है वो क्या है? साक्षर है। तो साक्षरता किस जिले की सर्वाधिक है और किस में न्यूनतम है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात, ये लिंगानुपात क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर औरतों की संख्या या किसकी, लड़कियों की संख्या के किस नाम से जानी जाती है? लिंगानुपात के नाम से जानी जाती है। अब लिंगानुपात में देखेंगे हम कहाँ सर्वाधिक है और कहाँ न्यूनतम है। फिर देखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। ये किस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है और किस क्षेत्र में न्यून देखने को मिलता है। आज इन सभी विषयों की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो आप सभी ये फैक्ट आंकड़े हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की इस कक्षा का। आप बढ़िया डायग्राम या नोट्स जैसा भी आप सुटेबल लगते हैं आप अपने नोट्सों का निर्माण करें और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इनको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो को अवश्य शेयर करें जिससे वो भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये लेके आते हैं कि सर्वप्रथम जनसंख्या आखिर शुरू कैसे हुई, या जनसंख्या को गिनने का काम सबसे पहले किसने किया। तो प्राचीन काल में जो हमारे चाणक्य थे, इन्होंने अपनी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। कौन सी थी? अर्थशास्त्र। ठीक है, ये पुस्तक अर्थशास्त्र की थी, लेकिन इसके अंदर अर्थशास्त्र देखने का था लेकिन इसके अंदर ज्ञान कौन सा था? राजनीति का। यानी इसके अंदर जो बातें लिखी गई थी वो किससे संबंधित थी? राजनीति से संबंधित। सिर्फ नाम था अर्थशास्त्र और बातें किसकी लिखी गई थी? राजनीति की। तो प्राचीन काल में जो चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या करवाया? तो इन्होंने सर्वप्रथम जनगणना करवाई, क्योंकि उस समय यह था कि जो सैनिक थे वो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते, पता नहीं चलता किस गांव के अंदर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। उसी को ध्यान रखते हुए, क्योंकि चाणक्य महान ज्ञाता थे, उन्होंने क्या करवाया? जनसंख्या गिनवा दी, काउंटिंग करवा दी कि जनसंख्या कितनी है। आगे मध्यकाल की बात करते हैं। ये तो हमारे प्राचीन काल में था, इनिसेंट में, और ये मिडाइवल में। तो मिडाइवल में अबुल फजल ने करवाई थी। किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने अकबरी। कौन सी? आईने अकबरी। आईने अकबरी में हमें ये जनसंख्या या जनगणना का जो हमें कार्य है वो देखने को मिलता है। किसके अंदर? आईने अकबरी के अंदर। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की। ये प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में चाणक्य के द्वारा किसमें? अर्थशास्त्र में इसकी गणना करवाई गई थी। मध्यकाल की बात करें तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में।
अब बात करते हैं मॉडर्न में, यानी आधुनिक काल में आखिर ये जनगणना कैसे प्रारंभ हुई। तो हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। सर्वप्रथम एक अंग्रेज था जिसने ये जनगणना करवाने का कार्य किया, वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने 1872 में लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना करवाने का कार्य किया था। पूछा जाता है सर्वप्रथम जनगणना करवाने का कार्य किसने किया था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में। प्राचीन काल में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, मध्यकाल में अबुल फजल ने आईने अकबरी में, और आधुनिक काल में 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। अब जो लॉर्ड मेयो ने जनसंख्या या जनगणना की जो करवाई थी वो जनगणना पूर्णतः सही नहीं थी और ना इसका सिस्टमेटिक ढंग सही था। तो इसके बाद में आते हैं लॉर्ड रिफन। लॉर्ड रिफन आने के बाद में लॉर्ड रिफन क्या करते हैं, लॉर्ड रिफन आते हैं 1881 में करवाते हैं जनगणना। ठीक है, 1881 में जनगणना करवाते हैं और ये सुझाव देते हैं कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में यानी दशकीय होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए। तो अगर पूछा जाता है कि जनगणना को दशकीय, जनगणना दशकीय व व्यवस्थित करवाने का कार्य किसने किया था, तो लॉर्ड रिफन ने। किसने किया था, लॉर्ड रिफन के द्वारा। लॉर्ड रिफन आते हैं, उन्होंने कहा था कि ये क्या लगा रखा है तुमने, जनसंख्या का ना सही से हो रहा तुमसे, इस यहाँ की जनसंख्या आपने काउंटिंग कर ली, उस गांव को छोड़ दिया, यहाँ की काउंटिंग कर ली, इसको छोड़ दिया। तो फिर इसके बाद में लॉर्ड रिफन ने कहा था कि एक विधिवत तरीके से या व्यवस्थित तरीके से हमें जनसंख्या की गणना करनी चाहिए। तो 1881 में जनसंख्या की सही गणना करवाने का कार्य किसने किया था, लॉर्ड रिफन के द्वारा किया गया था। कब, 1881 में। आगे ये 3 क्लियर। आगे चलते हैं, वही लिखा है कि लॉर्ड रिफन ने 1881 में लॉर्ड रिफन के द्वारा दशकीय या व्यवस्थित जनगणना करवाई गई थी। अब पूछा जाता है कि जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है। हमारे यहाँ पर 3 सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। सूचियां 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं। पहली देखने को मिलती है हमें संघ सूची। कौन सी, संघ सूची। दूसरी मिलती है राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरी मिलती है हमें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। हालांकि हम इतने इनके अंदर डीप नहीं जाएंगे, पर ये याद रखना कि जिन पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सूचियां हैं। जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार बनाने का अधिकार होता है वो समवर्ती सूची के अंदर आती हैं। और जिन पर ओनली केंद्र सरकार का अधिकार बनाने का दायित्व होता है या अधिकार होता है वो संघ सूची है। तो लिख सकते हैं केंद्र सरकार का, ठीक है। इस पर राज्य सरकार का अधिकार है, ठीक है। इस पर किसका है, केंद्र प्लस राज्य दोनों का अधिकार है, केंद्र प्लस राज्य दोनों का अधिकार है। इस पर सिर्फ राज्य का है और इस पर संघ सूची पर केंद्र का है। अब यही कहा था कि जो जनगणना है, जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना है हमारी संघ सूची का विषय। किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। तो जनगणना संघ सूची का विषय है और ये 7वीं अनुसूची के अंदर है। कितनी अनुसूची के अंदर है, 7वीं अनुसूची के अंदर है। 1948 में इंपोर्टेंट है, जनगणना अधिनियम कब आया था, जनगणना अधिनियम आया था हमारा 1948 में, जनगणना अधिनियम 1948। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 93 में, कितने में, 1993 में। जनगणना अधिनियम पूछता है तो बताना हमें 1948 कब आया था, 1948 में। बात करें राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की तो 1993 में। कब आया था, 1993 में। और ये जनसंख्या करवाने, जो जनसंख्या या जनगणना करवाने का कार्य करता कौन है, तो जनगणना करवाने का कार्य करता है गृह मंत्रालय। कौन करता है, जो हमारा गृह मंत्रालय है वो गणना करवाता है किसकी, जनसंख्या की। किसकी, जनसंख्या की। तो जनसंख्या की गणना करवाने का कार्य कौन करता है, गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 1993 में, जनगणना अधिनियम 1948 में, 7वीं अनुसूची का विषय है, संघ सूची के अंदर आता है। लॉर्ड रिफन ने 1881 में 10 किया या व्यवस्थित जनगणना करवाई थी। आगे चलते हैं हम।
आगे देखते हैं कि जो जनगणना थी हमारी 2011 की, ये 2011 की कौन सी थी, क्योंकि हमने देख लिया 1872 से तो प्रारंभ हो जाती है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से 81 से प्रारंभ होती है, यानी एक दशक के बाद में। तो अगर क्रमानुसार बात की जाए, अगर 1872 से बात की जाए, 1872 से, तो ये कौन सी है, 15वें नंबर की है। कौन सी है, 15वें नंबर की। और अगर व्यवस्थित की बात करें तो ये कौन से नंबर की है, 14वें नंबर की। कौन से नंबर की है, 14वें नंबर की। तो याद रखना क्या कि 2011 की जनगणना क्रम के अनुसार 15वें नंबर की है, व्यवस्थित या दशकीय जनगणना कौन से नंबर की है, 14वें नंबर की है। आगे बात करते हैं कि यह स्वतंत्रता के बाद 7वीं है, यानी जब हमें 1947 में आज़ादी मिल गई तो उसके बाद में ये कौन सी है हमारी, तो ये हमारी 7वीं जनगणना है। बाद में इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका किसका, 2011 की जो जनसंख्या हुई थी उसका शुभंकर रखा गया था प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो 2011 की जनसंख्या के बात करें तो क्रम के अनुसार 15वीं है और दशकीय या व्यवस्थित 14वीं है। आगे ये इसकी जो शुभंकर था वो था प्रगणक शिक्षिका। स्वतंत्रता के बाद में 7वीं है, कौन सी, हमारी ये 2000 की जनगणना। इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे बात करें कि जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय राजस्थान के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती थी, तो राजस्थान की जनसंख्या थी 6,85,00,000। कितनी थी, 6,85,00,000। ये राजस्थान की जनसंख्या है, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। क्योंकि अभी तक नई जनगणना के आंकड़े डाटा आए नहीं है, तो अभी हमें यही पढ़नी है 2011 वाली। तो 2011 के अनुसार 6.85 करोड़। ठीक है, ये तो क्या थी, राजस्थान की जनसंख्या। अब बात करते हैं जो टोटल ओवरऑल 6,85,00,000 है, उसमें सबसे अधिक किस स्थान पर देखने को मिलती है और सबसे कम किस स्थान पर देखने को मिलती है। तो 6,85,00,000 में से हमने वही किया कि किन जिलों के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है, जनसंख्या सर्वाधिक निवास कहाँ करती है और जनसंख्या न्यूनतम निवास किस स्थान पर करती है। तो जनसंख्या के लिए देखना सबसे पहले जयपुर, कौन सा, जयपुर। उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद अलवर, नागौर, उदयपुर। कैसे है, पहले स्थान पर कौन है, जयपुर, दूसरे पर जोधपुर, तीसरे पर अलवर, चौथे पर नागौर और 5वें पर उदयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में कहीं निवास करती है, जयपुर में, सेकंड जोधपुर में, थर्ड अलवर में, फोर्थ नागौर में और फिफ्थ उदयपुर में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो एकमात्र 50 लाख प्लस वाला सिर्फ एकमात्र है हमारे पास में, कौन सा, तो वो है हमारा जयपुर। जयपुर राज्य का एकमात्र जिला है जो क्या है, जो 50 लाख से प्लस अपने पास जनसंख्या रखता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कितनी है, 66.26 लाख, जोधपुर की 36.37 लाख, अलवर की 36.74 लाख, नागौर की 73.7 लाख, उदयपुर की है 30.38 लाख। तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाला कौन सा है, तो हमारा जयपुर है। 30 लाख से प्लस रखने वाले 4 हो जाते हैं, 30 लाख से प्लस रखने वाले कितने हो जाते हैं, 4 राज्य। कितने हो जाते हैं, 4 राज्य, कौन से, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। सिर्फ 50 लाख प्लस जयपुर और 30 लाख प्लस 4 हैं, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो यहाँ हमें सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। पहला जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। 50 लाख प्लस जयपुर अकेला है और 30 लाख प्लस जोधपुर और अलवर, नागौर, उदयपुर है। अब बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम कहाँ देखने को मिलती है, तो हमारे सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है हमें जैसलमेर में, कितनी, 6.69 लाख। सेकंड प्रतापगढ़ में 8.67 लाख। थर्ड सिरोही में 10.36 लाख। फोर्थ बूंदी के अंदर 11.10 लाख। फिफ्थ राजसमंद में 11.56 लाख। सबसे कम जनसंख्या कहाँ देखने को मिलती है, जैसलमेर में, कितनी, 6.69 लाख। प्रतापगढ़ में 8.67 लाख।
सिरोही में 10.36 लाख, बूंदी में 11.10 लाख, राजसमंद में 11.56 लाख। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये तो सबको पता है कि जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद के अंदर जनसंख्या कम देखने को मिलती है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान का ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें 10 लाख से कम जनसंख्या है, 10 लाख से कम जनसंख्या है। तो दो ही जिले हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़। कौन से हैं? जैसलमेर और प्रतापगढ़। इनमें क्या देखने को मिलती है हमें? इनमें देखने को मिलता है कि जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है। किसमें? जैसलमेर और प्रतापगढ़ में। फिर आगे 10 लाख से, बस यही आंकड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि 10 लाख से जनसंख्या कम वाले कितने जिले हैं? 2। कौन से? जैसलमेर, प्रतापगढ़। 50 लाख प्लस में जयपुर, 30 लाख प्लस में 4, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो 6.85 करोड़ में सर्वाधिक और न्यूनतम, ये क्या होगा? जनसंख्या का वितरण। अब आगे बात करें कि जो हमारा राजस्थान है वो इंडिया की जनसंख्या का कितना रखता है, तो इंडिया की जनसंख्या का रखता है 5.67%। कितना रखता है? 5.67%। क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया का कितना रखता है? ये इंडिया का अपने पास में क्षेत्रफल कितना रखता है और जनसंख्या कितनी रखता है? तो क्षेत्रफल अपने पास में ये 10.41% रखता है। कितना रखता है? 10.41%। जनसंख्या की बात करें तो 5.67%। इसमें कौन से स्थान पर है? क्षेत्रफल में तो फर्स्ट स्थान पर है। इसमें कौन से पर है? 8वें पर। लेकिन करंट आंकड़ों के अनुसार ये कौन से पर आ रहा है? 7वें पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल में तो पहला स्थान रखता है, जनसंख्या में 8वां, और जनसंख्या कितना रखता है? 5.67%। क्षेत्रफल 10.41%। वर्ल्ड की जनसंख्या का, अगर विश्व की जनसंख्या के सापेक्ष में बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या का ये 1% रखता है। कौन? राजस्थान। विश्व की जनसंख्या का 1%, 5.67% भारत की जनसंख्या का रखता है। क्षेत्रफल 10.41% रखता है। क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है और जनसंख्या में ये अपना 8वां स्थान रखता है। आगे चलते हैं हम। आगे जनसंख्या वृद्धि दर, ये तो हो गई हमारी जनसंख्या। यहाँ पे देखा हमने सबसे अधिक 50 लाख प्लस जयपुर, सबसे कम जैसलमेर में। कितना? 10 लाख से माइनस में 6.37 लाख के समथिंग था। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर से तात्पर्य क्या है? एक निश्चित वर्ष के दौरान जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में होने वाली वृद्धि को हम जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। यानी एक समय विशेष के, यानी एक वर्ष हुआ, ये एक वर्ष का टाइम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। यहाँ थे हम 200 व्यक्ति। ठीक है, 200 व्यक्तियों में इस एक वर्ष के दौरान इजाफा हुआ हमारा 50। ठीक है, कितना हुआ? 50। तो यहाँ पे कितने हो गए? 50। तो कितने व्यक्तियों की संख्या बढ़ी? 50। तो उसी को देखने हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर हमारे राजस्थान में क्या देखने को मिलती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो अगर ओवरऑल बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी % है, तो हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है 21.30%। जनसंख्या वृद्धि दर 21.30%। अगर पूछता है सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिली थी? तो सर्वाधिक मिली थी बाड़मेर के अंदर। कितनी? जो हमारी 21 पॉइंट है, इससे भी अधिक। कितनी? तो 32.5%। कितनी? 32.5%। अब बात करते हैं न्यूनतम की, कि न्यूनतम कहाँ देखने को मिलती है? तो न्यूनतम देखने को मिलती है श्री गंगानगर में। कितनी? 10%। कितनी? 10%। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, तब हमारा आंसर होगा 21.30%। राजस्थान के किस जिले के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? बाड़मेर के अंदर 32.5%। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो श्री गंगानगर। कितनी? 10%। बाद बाकी जैसलमेर में 31.8% की दर से वृद्धि हो रही है। जोधपुर के अंदर 27.7% की दर से वृद्धि दर हो रही है। बांसवाड़ा में 26.58% वृद्धि दर देखी गई थी। श्री गंगानगर में सबसे कम 10% देखने को मिलती। झुंझुनू में 11.7%, पाली में 11.9% और बूंदी में 15.4%। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में 32.5। सबसे कम कहाँ पर? श्री गंगानगर में। कितनी? 10%। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और पूरे राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 21.30%।
राजस्थान में सर्वाधिक, अगर राजस्थान में भारत की बात करें तो भी जनसंख्या वृद्धि जो वृद्धि दर थी उसमें एक टाइम ऐसा था जब ऋणात्मक दर्ज की गई थी, यानी कि उसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुआ था, घटी थी, तो उसे हम ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो राजस्थान में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हमें 1911 से लेकर के 21 के मध्य देखने को मिली थी, और इसमें भी माइनस में चली गई थी, यह बढ़ने की बजाय माइनस में चली गई थी 6.29%। उस समय जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 1911 से लेकर 1921 का जो दशक था उसमें राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के अंदर हमें क्या देखने को मिला था, जो वृद्धि दर थी वो क्या थी, माइनस में देखने को मिली थी, और हमारे राजस्थान की कितनी पहुंच गई थी, -6.29%। इसके कारण इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जनसंख्या विभाजक दशक पूछा जाता है। जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा है, 1911 से 21 का, कौन सा, 1911 से 21 का, ठीक है, इसलिए इसको जनसंख्या विभाजक दशक के नाम से जाना जाता है। इसके कारण क्या रहे थे, उस समय फ्लैग महामारी चल रही थी, फ्लैग महामारी चल रही थी, चूहों के द्वारा फैलती है उसे फ्लैग महामारी। तो उस समय फ्लैग महामारी की वजह से भी लोग जो जनसंख्या या जो जनसंख्या निवास करती थी वो निरंतर क्या हो रहा था, उनकी मृत्यु हो रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, जनसंख्या का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। दूसरा, उसी टाइम 1914 से लेकर के 18 के दौर में प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ से हमारे कई सैनिक भेज दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से भी जनसंख्या पर असर पड़ा था। और उसी समय हमारे यहाँ पर भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और लोग उनमें सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और उनमें वो देश के लिए शहीद भी हो गए थे। तो ये तीन का बड़े कारण थे उस समय। कौन कौन से, पहला कारण था हमारा कौन सा, तो पहला कारण था कि प्लेग महामारी, सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, थर्ड राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। इसी वजह से जो 1911 से 21 का दशक था उसमें क्या हुआ, ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई, इसीलिए इसे जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। सर्वाधिक की बात करते हैं कि यह सर्वाधिक वृद्धि दर कब गई थी, 1971 से 81 में, कितनी, 32.97%। क्या है कि ये जो दशक था उसे जनसंख्या विस्फोट दशक के नाम से जाना जाता है। कौन सा, 71 से लेकर 81 का, ठीक है, 32.97%, ठीक है। 1911 से 21 का जनसंख्या विभाजक दशक, कारण फ्लैग महामारी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की, किसकी, ये तो हमारी जनसंख्या हो गई। कब ऋणात्मक दर्ज की गई थी, तो कब की गई थी, ऋणात्मक दर्ज की गई थी 1911 से 21 में, कितनी, -6.29%। फिलहाल कितनी है जनसंख्या वृद्धि दर, 21.30%। सर्वाधिक बाड़मेर में देखने को मिलती है 32.5%, न्यूनतम देखने को मिलती है श्रीगंगानगर में 10%। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। किससे है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है क्या, जनसंख्या वृद्धि दर, कि इस 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, जनसंख्या घनत्व के नाम से, घनत्व, डेंसिटी, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य वही है कि कितना है। अब पूछा जाता है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200, कितना है, 200। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200। अब सर्वाधिक घनत्व किस जिले में देखने को मिलता है, तो हमने देखा राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, जयपुर में, ठीक है, कितनी, 66.26 लाख। अब ये इसी के साथ पहले स्थान पर था किसमें, जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक कहां पर होगा, तो जयपुर के अंदर। सेकंड आता है हमारा भरतपुर, भरतपुर में 503। थर्ड आता है दौसा, दौसा में 476। चौथा आता है हमारा अलवर, अलवर में 438। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर के अंदर देखने को मिलता है 595, सेकंड 503 भरतपुर में देखने को मिलता है, और थर्ड है हमारा दौसा, दौसा में 476 देखने को मिलता है। फोर्थ है अलवर, अलवर में 438 देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राजस्थान के ऐसे जिले जिनमें 500 प्लस जनसंख्या घनत्व है, जिनके 500 प्लस जनसंख्या घनत्व है, तो 500 प्लस जनसंख्या घनत्व सिर्फ 2 में देखने को मिलती है, किसमें, जयपुर और भरतपुर में। किसमें, जयपुर
और भरतपुर में क्या देखने को मिलती है, 500 प्लस जनसंख्या। अब बात करते हैं न्यूनतम की, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी, जैसलमेर के अंदर 6.6%, 6.5% के समथिंग, ठीक है। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17। सेकंड बीकानेर का 78, थर्ड बाड़मेर का 92 और फोर्थ है चुरू का 147। क्वेश्चन बनता है राजस्थान में सबसे जनसंख्या घनत्व कम कहाँ पर है, तो जैसलमेर में कितना है, 17%। सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर के अंदर कितना है, 595। अब ये तो देख लिया कि राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जिनमें 500 प्लस देखने को मिलते हैं, जयपुर, भरतपुर। अब ये पूछ लिया जाता है राजस्थान के ऐसे जिले, राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व किन जिलों में है, तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व है हमारा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, यानी कि 3 जिलों में, जे बी वी जे। उधर जयपुर, भरतपुर में सर्वाधिक था 595 जयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर 503 था। यहाँ पर बात करते हैं कि जो 100 से कम जनसंख्या रखते हैं वो है जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर। सबसे कम जैसलमेर रखता है, सेकंड कम 78 बीकानेर रखता है, थर्ड कम 92 बाड़मेर रखता है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200। सर्वाधिक जयपुर में कितना, 595। सेकंड भरतपुर में कितना, 503। 500 प्लस वाले 2 ही जिले हमारे, जयपुर, भरतपुर। सबसे कम रखता है जैसलमेर में कितना, 17, ठीक है। उसके बाद में हमारा बीकानेर में कितने रखते हैं, 78। थर्ड बाड़मेर में 92, यानी 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, लिंगानुपात। ये तो गई हमारी जनसंख्या वृद्धि दर देख ली, जनसंख्या घनत्व देख लिया। अब देखते हैं हम लिंगानुपात। लिंगानुपात से तात्पर्य क्या है, लिंगानुपात से तात्पर्य यह है प्रति 1000 पुरुषों पर औरतों की संख्या, किसकी, प्रति 1000 पुरुषों पर औरतों की संख्या। लिख सकते हो आप, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को किस नाम से जानते हैं, लिंगानुपात। अब राजस्थान का लिंगानुपात है 928। वहीं बात करें इंडिया की, कि भारत का कितना लिंगानुपात है, तो भारत का है 943। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि राजस्थान भारत के लिंगानुपात से कितना कम रखता है, तो कितना अंतर है इन दोनों के मध्य, तो अंतर है ये 43, ये 28, तो दोनों के मध्य 30 और 3 2 5, यानी कि कितना है, 15%, 15 का, कितना का अंतर है, 15 का। तो राजस्थान और भारत के लिंगानुपात में कितना अंतर है, 15 का, कितना, 15 का। इंडिया का कितना है, 943 और राजस्थान का 928। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहां देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है डूंगरपुर में, यानी डूंगरपुर में 1000 पुरुषों पर कितनी जनसंख्या है, तो 994 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी है, 994 में। सेकंड राजसमंद में 990, थर्ड पाली में 987, फोर्थ प्रतापगढ़ में 983। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां देखने को मिलता है, डूंगरपुर में, कितना, 994 में। दूसरा राजसमंद के अंदर देखने को मिलता है कितना, 990। थर्ड पाली के अंदर देखने को मिलता है 987 और फोर्थ कहां पर, प्रतापगढ़ में 983। तो याद रखना कैसे कि डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, यहां पर लिंगानुपात अधिक है, यानी कि जो लिंगानुपात है वो क्या है कि सर्वाधिक है। कहां पर, सबसे अधिक कहां पर है, डूंगरपुर में। अब बात करते हैं न्यूनतम की, कि न्यूनतम लिंगानुपात कहां पाया जाता है, तो धौलपुर में है 846, जैसलमेर में है 852, करौली में है 861 और भरतपुर में है 880। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, धौलपुर में। याद रखना राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, सर्वाधिक डूंगरपुर में है कितना, 994 में, और सबसे कम है धौलपुर में कितना, 846। तो ये क्या था हमारा लिंगानुपात, और लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं। अब लिंगानुपात को 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो ग्रामीण लिंगानुपात और एक शहरी लिंगानुपात।
ग्रामीण लिंगानुपात में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है और न्यूनतम कहाँ देखने को मिलता है। उसी के बाद शहरी लिंगानुपात ग्रामीण में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, सॉरी शहरी में लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ और न्यूनतम कहाँ। अगर ओवरऑल पूछा जाता है कि राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है तो 933, कितना है 933। शहरी लिंगानुपात कितना है 914, 914 तो किसका है शहरी का, और 933 किसका है ग्रामीण लिंगानुपात। यानी हम कह सकते हैं ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का शहरी लिंगानुपात से अधिक है। इसका कितना है 933, कौन किसका ग्रामीण वालों का, और इसका 914। तो राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कम है और ग्रामीण लिंगानुपात अधिक है। तो क्या है कि राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। अब 933 में भी सर्वाधिक कहां पर है तो पाली के अंदर है, कितना 1003। धौलपुर में 841, न्यूनतम कौन सी जगह है धौलपुर में। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, किसकी ग्रामीण क्षेत्र में कितना है 933, सर्वाधिक पाली में 1003, न्यूनतम धौलपुर में कितना 841। यानी यहाँ 1000 पुरुषों पर 1003 क्या है स्त्रियां, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 841 ही स्त्रियां कहाँ धौलपुर में। शहरी लिंगानुपात 914, सर्वाधिक कहाँ है तो टोंक में, कितना 985। शहरों में बात करें तो शहरों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है तो टोंक के अंदर देखने को मिलता है। न्यूनतम की बात करते हैं जैसलमेर में, कितना 807, कितना है 807। यानी जैसलमेर में 1000 पुरुषों पर औरतों की संख्या कितनी है 807, कितनी 807। तो ये दोनों आंकड़े याद रखना, ग्रामीण लिंगानुपात 933, शहरी लिंगानुपात 914, सर्वाधिक पाली में 1003 और सबसे कम धौलपुर में 841। फिर बात की थी शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात कितना है 914, सबसे अधिक टोंक में 985 और न्यूनतम है हमारा जैसलमेर में कितना 807। तो ये क्या हो गए ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात। अब इसके पीछे कारण क्या होते हैं, ये जो लिंगानुपात है इसके पीछे कारण क्या होते हैं। एक तो पहली कारण जहाँ के लोग साक्षर होंगे, जहाँ के लोग साक्षर होंगे वहाँ की क्या होगी, वहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक होगा। क्योंकि जब लोग वेल एजुकेटेड होते हैं तो वेल एजुकेटेड होने के बाद में वो लड़की लड़का के अंदर भेदभाव करना बंद कर देते हैं। तो वहाँ की साक्षरता दर की वजह से क्या होगा, वहाँ का लिंगानुपात अधिक होगा। दूसरा आय, प्रति व्यक्ति आय, जब व्यक्ति की आय अधिक होगी तो वहाँ पर साक्षरता दर भी क्या होगी अधिक देखने को मिलेगी। तीसरा होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जो हमारा लिंगानुपात है वो अच्छा देखने को मिलता है। और जबकि वहीं बात करें हम एकल परिवार में, तो एकल परिवार में व्यक्ति अकेले रहते हैं तो अकेले रहने के साथ में जो वहाँ का लिंगानुपात है वो भी क्या हो जाता है, वो अधिक हो जाता है। तीसरा दहेज प्रथा, जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर फैक्ट है आज के इस ज़माने में, सबसे बड़ा है दहेज प्रथा का। क्योंकि अभी की एक ताज़ा घटना है कि एक दहेज के लिए 12 दिन ही हुए थे किसी को शादी किए हुए, और बेचारों ने उसकी इतनी निर्ममता से हत्या कर दी कि वो देखते ही रूह कांप जाती है। तो क्या याद रखना है, दहेज प्रथा। तो इसके ये 4 बड़े मेजर फैक्ट हैं। जहाँ दहेज प्रथा नहीं होगी वहाँ पर लिंगानुपात कम होगा, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं हमारे शिशु लिंगानुपात, कितना शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात अगर पूरे राजस्थान का बात करता है तो 888, 888, कितना याद रखना है 888। अब बात करते हैं सर्वाधिक बांसवाड़ा में 934 देखने को मिलता है, न्यूनतम झुंझुनू में 837 देखने को मिलता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, बांसवाड़ा में 934 और न्यूनतम झुंझुनू के अंदर। अब बात करते हैं ग्रामीण लिंगानुपात, तो ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 892 में, और शहरी लिंगानुपात 874। पहले डायरेक्ट पूछा जाता है राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है तो 888, कितना है 888, कितना है 888। सबसे अधिक कहां पर है बांसवाड़ा में, और सबसे कम झुंझुनू में, कितना है 934 और 837। अब बात करते हैं ग्रामीण लिंगानुपात की, तो सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर है, न्यूनतम झुंझुनू में। ये दोनों आंकड़े आप बिल्कुल राजस्थान के फैक्ट में भी याद कर सकते हो। अगर ग्रामीण पूछे या ओवरऑल पूरे राजस्थान का पूछता है तो भी हमें क्या याद रखना है कि ग्रामीण में, और जो हमारा पूरा राजस्थान का पूछता है लिंगानुपात, तो उसमें याद रखना है बांसवाड़ा में सर्वाधिक है और न्यूनतम झुंझुनू में। वही आंकड़े यहाँ याद रखने के, बांसवाड़ा में सर्वाधिक है और न्यूनतम झुंझुनू में। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात से तात्पर्य जानते हो ना, 1000 शिशुओं पर 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले और उसमें जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या से है। सेकंड, अब ये पूछ लेता है शहरी में, तो शहरी का कितना है 876। फिर देख सकते हैं आप 892, 874। यानी कि ग्रामीण में हमने देखा था
जो लिंगानुपात था वो भी अधिक था, कितना था 933, और शहरों में 914। शिशु लिंगानुपात भी वही है, ग्रामीणों का 892 में है और इनका 874। तो इसमें दोनों में मेजर डिफरेंस है कि जो लिंगानुपात देखा था, लिंगानुपात, तो लिंगानुपात क्या था, उसमें देखा था हमने 933 और शहरों में 914। शिशु लिंगानुपात भी यहाँ पर 892 में और 874। सर्वाधिक नागौर के अंदर देखने को मिलता है, न्यूनतम धौलपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो यह तो था हमारा शिशु लिंगानुपात। आगे इंडिया का है 943, 928, इनके अंदर पूछ लिया गया था अभी क्वेश्चन कि इंडिया के और राजस्थान के शिशु लिंगानुपात में कितना अंतर है, तो मैंने बता दिया था इसके अंदर 15 का अंतर है। ठीक है, बात कर लेते हैं साक्षरता की, किसकी, साक्षरता की, कि साक्षरता राजस्थान के अंदर कितनी है और किस जिले के अंदर कितनी देखने को मिलती है। तो मैंने बता दिया साक्षरता से तात्पर्य है 6 वर्ष से अधिक का, 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर का ज्ञान है वो क्या है, साक्षर है, यानी पढ़ा लिखा हुआ है। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.1%। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.1%। सर्वाधिक की बात करते हैं तो कोटा के अंदर देखने को मिलती है 76.6%। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.1%, और सर्वाधिक कहाँ, कोटा में, कितनी, 76.6%। न्यूनतम जालौर में, लेकिन सबसे अधिक सिलेक्शन कहाँ से हो रहे हैं, जालौर से, कारण आप सभी को पता है। तो सबसे कम कहाँ देखने को मिलती है, जालौर में, कितनी, 54.9%। सबसे अधिक कोटा में 76.6%। पूरे राजस्थान की 66.1%। 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान है साक्षर है। आगे पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता कितनी है हमारे राजस्थान में, यानी हमारे 100 पुरुषों में से राजस्थान के कितने पढ़े हुए हैं, 79%। औरतों की बात करते हैं तो 52.1%। सर्वाधिक कहाँ है, झुंझुनू में 86.9%, न्यूनतम प्रतापगढ़ में 69.5%। महिला साक्षरता में कौन सा है, कोटा, कोटा की जो औरतें वो सबसे अधिक पढ़ी लिखी हैं, कितनी है, 65.9%। न्यूनतम जालौर में 38.5%। दो आंकड़े जो कभी पूछ लेता है कि जनसंख्या नीति कब आई थी राजस्थान की, तो राजस्थान की आई थी 20 जनवरी 2000 को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी 15 फरवरी 2000 को। तो ये तो क्या थी हमारी जनसंख्या, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और हमारी साक्षरता दर। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है, और अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात की तो 928 है। तो ये डेंसिटी है, सिर्फ एक ही ऐसा है जो 3 मिलियन प्लस रखता है, हमारा जयपुर। जयपुर एकमात्र जिला है जो 3 मिलियन प्लस अपने पास जनसंख्या रखता है। ठीक है, बाद बाकी आप देख सकते हो 1 मिलियन वाली, ये वाली जो जनसंख्या है यहाँ पर 1 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। कौन कौन से, धौलपुर, बूंदी, राजसमंद, जैसलमेर, सिरोही के अंदर। 1 से 2 बिलियन रखते हैं हमारे पास में, ये येलो वाला पार्ट है वो 1 से 2 बिलियन रखता है। 2 से 3 बिलियन रखते हैं ये वाले जो हमारे ब्लू कलर के हैं, ये 2 से 3 बिलियन रखते हैं। सिर्फ 3 बिलियन प्लस कौन सा है, हमारा जयपुर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने हमारे राजस्थान के अंदर जनसंख्या को जाना, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता दर कितनी है, किस जिले के अंदर अधिक है, ग्रामीण किस में अंदर अधिक है, शहरी किसके अंदर अधिक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की एक नई क्लास के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने श्रद्धाएं में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।